जन स्वराज हवा में चल जाएगा। यही 4 को पर पता चल जाएगा कि कितना वोट कटवा पार्टी है। 2000, 4000, 5000 इससे ज्यादा नहीं। जन स्वराज भाजपा की बी टीम है। पूरे बिहार की जनता का चॉइस हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जन स्वराज भाई भतीजावाद और परिवारवाद से मुक्त है और जन स्वराज का जो नेतृत्व करता है बड़ी विद्वान आदमी है और वो उसके पास नॉलेज है, उसके पास विजन है, वो बिहार को दे सकता है। 25 में आरजेडी वाली तेजस्वी। भाजपा का कोई काम आज तक हुआ है क्या? इससे बढ़कर झूठा पार्टी देश में आज तक है? बिहार का चुनावी इतिहास हमेशा ही रोचक रहा है। चाहे जेडीयू हो या आरजेडी के खेमे में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया परिवर्तन, नई हलचल देखने को मिलते आई है। पर इस बार बिहार के राजनीति में एक नया पन्ना जुड़ चुका है और वो है जन स्वराज पार्टी। अब जनता के पास ऑप्शंस आ चुके हैं, जेडीयू आरजेडी की जन स्वराज। और नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज इसी मुद्दे पर हम आए हुए हैं जनता के बीच, जनता की राय जानने के लिए कि क्या है जनता की चॉइस, जेडीयू आरजेडी या नई उभरी हुई पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी। आइए हम बात करते हैं आम पब्लिक से और जानते हैं क्या है उनका मत, क्या सोच है उनकी इस नए पार्टीज को लेकर के। सर, बिहार की राजनीति में सर अब पहले रहा है आरजेडी या जेडीयू, अब एक नई पार्टी आ चुकी है जन स्वराज। अब जनता के पास सर ऑप्शन रहा है, विकल्प आ चुका है जनता के पास। तो क्या लगता है सर जनता की फर्स्ट चॉइस सर एक नाम? जन स्वराज भाजपा की बी टीम है। पूरे बिहार की जनता का चॉइस हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आरजेडी के साथ जनता जा रही है। देख लीजिएगा, उपचुनाव आ रहा है ना, उपचुनाव पूरा बिहार की जनता, युवा चेहरा तेजस्वी यादव का मतलब होता है नौकरी। हमारे नेता ने 17 महीना में नौकरी देने का जो काम किया वो पूरा बिहार जानता है कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में कितना बिहार के विकास के लिए काम किया। सर, एक तरफ बीजेपी का दावा है कि बिहार की जनता का एक ही संकल्प बीजेपी है विकल्प, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का दावा आ रहा है कि वो बिहार के जनता के लिए बदलाव लेकर के आ रहे हैं, बिहार में बदलाव लेकर के। अर्थात बीजेपी और जन स्वराज दोनों तो सौतेला भाई न है। जन स्वराज तो उसका बी टीम के तरह कामें कर रहा है। भाजपा का कोई काम आज तक हुआ है क्या? इससे बढ़कर झूठा पार्टी देश में आज तक है? पूरा बिहार जान रहा है, पूरा बिहार का युवाओं का नजर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर टिका हुआ है। 25 आने का देर है, बिहार का सीएम हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। 2025 में इस बार बिहार की जनता आरजेडी के साथ जा रही है। और ये पूरा बिहार के युवाओं के दम पूरा बोला जाता है, जो आंख दम निगाह बना के रखे हुए कि 25 आएगा कि हम लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। चुनाव में इसकी झलक देखने मिलेगी। हाँ, दम वो तो आप लोग भी देखिएगा, चारों सीट महागठबंधन जीतने का काम करेगी। आइए बात करते हैं हमारे साथ मौजूद और कुछ लोगों से। सर, अब बिहार में विकल्प आ चुका है। पहले था कि आरजेडी या जेडीयू, जनता किसी एक को ही चुनना पड़ता था। अब जन स्वराज आई है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज ने भी एंट्री कर दी है बिहार चुनाव में। क्या लगता है सर अब किसके साथ जाएगी, जनता की क्या चॉइस रहेगी? अभी जन स्वराज को लोग जानते नहीं है ना, तो अभी मेन कंटेस्ट तो होगा वही दोनों में, भाजपा और राजद। भाजपा और राजद। सर, चॉइस में अगर एक नाम पूछो तो ये अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। पर सर, जन स्वराज का प्रशांत किशोर का दावा है कि वो जनता के बीच में से प्रतिनिधि ला रहे हैं। इस पर क्या कहिए? नहीं, अभी उनका नहीं कुछ। अभी समय है जन स्वराज को अपनी पैर जमाने में। नहीं, अभी कुछ उनका नहीं चलेगा। आइए और बात करते हैं और लोगों से समझते हैं, जानते हैं कि क्या है उनकी राय, क्या है उनकी प्रतिक्रिया। जनता, बिहार की जनता के पास अब विकल्प आ चुका है राजनीति में। पहले आज तक राजनीति में बिहार में या तो आरजेडी रही है या तो जेडीयू रही है। जी जी। पर अब जन स्वराज पार्टी जी ने अपने पांव जमाना शुरू कर दिया है। जी। अब जनता की चॉइस कहाँ जाएगी, क्या कहती है जनता? सर, मेरे हिसाब से तो आरजेडी को ही देना चाहिए। कारण इसके पीछे क्या लगता है? जन स्वराज के साथ क्यों नहीं? जन स्वराज एक नई पार्टी है, साफ छवि की पार्टी है। जी, ऐसे उसको भी मौका देना चाहिए। जी। तो किसके साथ जाएगी जनता? एक क्या रहेगा जनता का? सर, जन स्वराज के साथ भी जा सकती है। जन स्वराज या आरजेडी? हम तो आरजेडी के साथ आरजेडी जाएंगे। के साथ। सर, आपका क्या है कहना? हमारा तो आरजेडी ही रहता है। आरजेडी रहेगा। विश्वास है तेजस्वी यादव? बिल्कुल विश्वास है, पूरा भरपूर विश्वास, 100%। तो एनडीए का जो दावा है, दूसरे तरफ प्रशांत किशोर जी का जो दावा है, क्या लगता है उन दोनों का बस दावे ही रह जाएंगे? दावा ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। 25 में
आरजेडी वानी तेजस्वी इतना विश्वास का कोई कारण? है। क्या? है, हम तो आरजेडी के ही फैंस है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग आरजेडी के तरफ जनता का झुकाव दिख रहा है। युवाओं में, खास करके युवाओं वर्ग में आरजेडी के तरफ जनता का झुकाव, जनता का रुझान दिख रहा है। बात करते हैं हम कुछ और लोगों से। सर, बिहार में अब पहले आरजेडी और जेडीयू रही थी, अब सर जन स्वराज, प्रशांत किशोर की जन स्वराज एक तीसरा ऑप्शन आ चुका है जनता के बीच में। बढ़िया विकल्प आ गया है। जन सुराज भाई भतीजावाद और परिवारवाद से मुक्त है, और जन सुराज का जो नेतृत्व करता है बड़ी विद्वान आदमी है, और वो उसके पास नॉलेज है, उसके पास विजन है, वो बिहारों को दे सकता है। और परिवारवाद और खानदानवाद के हम लोग विरोधी आदमी हैं। सर, ये विजन वाला इंसान, आपको क्या लगता है कि जनता इन्हें स्वीकार करेगी? बिहार स्वीकार करेगी। जनता में छटपटाहट है ये लोग से छूटने के लिए, पूरा स्वीकार करने जा रही है। हम लोग भी घूम रहे हैं, बिहार भर के लोग हम लोग के यहाँ पास आते हैं। छटपटाहट है, विकल्प की खोज हो ही रहा था। आपका कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है? पूरा चाह रही, 100%, 200%। तो विधानसभा में सर इसका असर दिखेगा आने वाले? बहुमत में आवेगा, सरकार बनावेगा जन सुराज। हाँ हाँ हाँ। पर सर, एनडीए का और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन का, दोनों का दावा है कि ये पार्टी हवा हो जाएगी। हवा नहीं हो जाएगी। एनडीए गठबंधन कबीजी तो भी बिहार में विकल्प ही है, और बहुमत में सरकार आवेगी, यही लावेगा, जन सुराज लावेगा। आज के नीतीश सरकार से सर क्या शिकायत है? इस सरकार अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका अपना दिमागों पर कंट्रोल नहीं है, उल्टी पुल्टी बोलते रहते हैं। अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। आरजेडी पर क्या राय है? आरजेडी तो खत्म हो चुका है, उसको तो नामे मत लीजिए। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का लालू प्रसाद, विधानसभा विपक्ष का नेता बेटा, फिर विधायक, मंत्री, एमपी, सब तो परिवारवाद से कहाँ फाजिल हो रहा है। किसी को विकल्प दे कहाँ रहे। तो जन स्वराज पार्टी जनता चुन रही है। हाँ, जनता चुन रही है। हाँ, बड़ी पैमाने पर जीतेगा वो, बहुमत में लावेगा वो। बहुमत में आ रही है? बहुमत में ला रही है, हाँ, उसको। आइए बात करते हैं एक और भाई साहब से, अपने यहाँ पर मौजूद है। सर, अब जनता के पास 3 विकल्प आ चुके हैं। जन स्वराज के नाम पर प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जन स्वराज, अब वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो जनता का फर्स्ट चॉइस क्या होगा सर? पहली चॉइस जनता की क्या होगी? महागठबंधन। महागठबंधन। जन स्वराज हवा में चल जाएगा। यही 4 को पता चल जाएगा कि कितना वोट कटवा पार्टी है। 2000, 4000, 5000, इससे ज्यादा नहीं। देख लीजिए पूरे घूम के जन स्वराज के, जो कल तक नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने में, ममता बनर्जी को बिहार में 10 साल नीतीश जी को बनाने में वो अहम भूमिका रहा, ये तो बीजेपी के पार्ट 2 है जन स्वराज। यहाँ महागठबंधन आएगा 110%, लिख लीजिए। कह रहे हैं कि यहाँ पार्टी बिगा गया तो फिर 70 को विधायक कहाँ से आ गए? विपक्ष में तो वही है, अभी सभी बड़ा पार्टी में राजदे है। सर, तो इस बार उपचुनाव में दिखेगा ये चीज? जी जी, जन स्वराज वोट कटवा पार्टी रहेगा। आप पूरा लिख लीजिए। उन्होंने भी अपने 4 प्रत्याशी, यहाँ ये कुर्सी मेरा ही है, ये हरा कुर्सी जो देख रहे आरजेडी का, ये किसी दूसरे दल का नहीं है। हम लोग अपना एथी करके रखे। ये महागठबंधन का कुर्सी है, यहाँ हम लोग 10 को बैठते हैं। जन स्वराज हवा में उड़ जाएगा। और एनडीए का क्या होगा? लड़ाई तो दूसरे आदमी का रहेगा। आरजेडी बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम आरजेडी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश बाबू 100 से 70, 70 से 40 आ गए, अब उनका खत्म होने पर है। अब नीतीश सरकार खत्म के कगार हाँ, पे है। खत्म के जन स्वराज हवा होने वाला, आरजेडी सत्ता में आने वाली है। आरजेडी या बीजेपी, यही 2 का लड़ाई है। या बीजेपी आ जाइए, आरजेडी अकेले अकेले लड़के देख ले। जन स्वराज हवा में चले। जैसा कि आपने सुना जनता की राय क्या कह रही है, जनता की फर्स्ट चॉइस क्या कहती है ज़्यादातर जनता या तो आरजेडी या तो जन स्वराज के साथ जाने जा रही है। मौजूदा सरकार से लोग खासा नाराज आ रहे हैं, हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीदें खत्म होती जा रही है मौजूदा सरकार से, जेडीयू और बीजेपी से। लोगों को परिवर्तन की उम्मीद है, परिवर्तन चाह रही है बिहार की जनता। तो क्या ये परिवर्तन आने वाले विधानसभा 2025 में दिखाई देगा? क्या इस परिवर्तन की झलक हमें होने वाले उपचुनाव में नज़र आने वाली है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये 23 नवंबर को ही समझ में आ जाएगा कि जनता किसे चाह रही है अपना प्रतिनिधि के रूप में।
जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।